एक सरला गुप्ता नाम की महिला ने, वो बताते हैं लालू जी की बेनामी संपत्ति उसने खरीदी और सर्कल रेट से कम रेट में खरीद ली। बोले 1,93,00,000 रुपए सर्कल रेट था और 1,47,00,000 में खरीद ली। अरे यही आरोप था अशोक चौधरी पर भी है। फिर बाद में पैसे दिए कि नहीं, उसने कर दिया क्या? ईडी सीबीआई आ गई क्या? मैं कह रहा हूं ना, जितने इन्होंने आरोप दिन दिन भर डिबेट करते थे, हसन मुंशरिफ पे करते थे, अजीत पवार पे, अजीत पवार पे तो ईडी ने प्रेस नोट इशू किया 1 जुलाई 2021 को। उसके बाद मुकदमे से दोनों अजीत पवार, सुनेत्रा पवार का नाम ही हटा दिया इन लोगों ने। चार्जशीट दाखिल की लेकिन उनका नाम नहीं है, एफआईआर में उनका नाम था। हर प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, सत्ता की भूख में बिहार के खिलाफ प्रतिशोध में जल रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि फुटनोट में केग ने लिख दिया है कि 70,000 करोड़ रुपए, ऐसा प्रतीत होता है, गबन हो गए। क्या था सृजन घोटाला, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की बहन पर आरोप था, हजारों करोड़ रुपए एनजीओ के अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए ट्रेजरी के। उसके लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते, उसके लिए तो उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते तत्कालीन दिवंगत हमारे सुशील मोदी जी। नहीं, लेकिन साहब कहीं इन पर आरोप लगेगा तो ये पाक साफ हो जाएंगे और प्रतिपक्षियों से प्रतिशोध लेंगे। 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को दी। क्या यह बात सही नहीं है कि टेंडर के 1 महीने बाद की कैबिनेट में निर्णय लिया कि 1 रुपए में देंगे? क्या यह बात सही नहीं कि 2014 में फरवरी में कांग्रेस पार्टी ने बिहार सरकार के साथ उस पावर प्लांट का एग्रीमेंट किया था, उसको इन मोदी सरकार जी अब इन बातों का जवाब दीजिए, अब इन बातों का जवाब दीजिए। देखिए एक तो वो आपका करेक्शन कर दे, 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी, 7 में नहीं, 7 में लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई की शुरू हो चुकी थी। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि देखिए जितना होता है ना, जो सजगता, जो तत्परता इस वक्त दिखती है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, वो अपने नेताओं के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं दिखती है। इक्का दुक्का कोई नाम होगा जो अब आप कोट करके हमें सुना देंगे। सवाल यह है कि चुनाव जब सिर पर है, इस तरह से कार्रवाई तेजी से हो रही है, उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। उनका कहना है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। गौरव जी, और आपके पास जो जो आ जाते हैं वो सारे तो धुल ही जाते हैं। ठीक है ना नवल जी, एक लाइन का सवाल जोड़ लीजिए, फिर मुझे अनुप्रिया यादव के पास जाना है। रुक जाइए, एक लाइन सिर्फ नवल जी। नहीं, देखिए एक सवाल है, एक सवाल। देखिए गौरव भाटिया वकील हैं कि नहीं ये पूरा देश जानता है, झूठ बोलने के लिए जरूर जाने जाते हैं। जो बेल मिला है आदरणीय लालू जी को, वो आधी सजा काटने के बाद मिला है, हेल्थ ग्राउंड पे नहीं मिला है। ये सब कहां से झूठ करके लाते हो? क्या नागपुर से? अब जवाब सुनिए। और आपसे मैं कह रही हूं कि आप प्रोफेसर हैं नहीं हैं, वो वकील हैं नहीं है, पर्सनल होइएगा तो फिर वो उस तरह की लड़ाई के लिए कहीं और जाइए, नेशनल टीवी पे मत आइए। आपने जो पॉइंट रेज किया है वो वैलिड है। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दर्द हुआ है इन लोगों को, भ्रष्टाचार सामने आया है, इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये अपना स्तर उठाएंगे और हम अगर गिराए भी तो तब भी हम लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा गिरे हुए हैं, धसे हुए हैं। फिलहाल आपने एक बात कही और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताता हूं, जब हम चर्चाओं में आते हैं तो दर्शकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सार सही हो और बीच में ना बोले। अंजना जी, इनको शांत कराइए, इनकी वॉल्यूम कम करिए। ये घटियापना केवल आरजेडी के गुंडे ही कर सकते हैं आपके चैनल पे। शांत कराइए इनको प्लीज, शांत कराइए। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब इंडियन पीनल कोड में या बीएनएस जो अब आया है, अगर कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले एफआईआर होती है। लेकिन जब सीबीआई जांच एजेंसी होती है तो सीबीआई मैनुअल कहती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, वहीं से जांच की शुरुआत होती है, तथ्य वहीं से खोजे जाते हैं, साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। तभी मैंने कहा कि जो है शुरुआत हुई थी 2006 में। आपने कहा वो एफआईआर नहीं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। लेकिन तब भी सवाल यही आएगा, 2006 से अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी तो आप न्यायालय जाके उसको रद्द करा सकते थे। बाद में एफआईआर हुई, आप रद्द करा सकते थे, लेकिन नहीं करा पाए। एक गलती। दूसरी बात, इसका उत्तर नहीं दिया है। ये मेरे हाथ में लालू प्रसाद यादव का ही बेल ऑर्डर है। समय समय पे इनको बेल दी गई और मैं, अगर आप कहेंगे तो अंश पढ़ दूंगा, हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल मिली। आज ये सवाल उठता है, जिस दोष सिद्ध व्यक्ति को हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली, वो बाहर निकल के क्या कर रहा है? गवाहों को डराता है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता है और
तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे बीजेपी घबराता है। अरे बीजेपी नहीं घबराता है, पूरा यादव परिवार जेल जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्यों? आप देखिए अनियमितताएं क्या है, मैं आपको बता दूं। जल्दी ये जो जमीनें लेके नौकरी दी गई, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया, अनियमितता नंबर 1। 2, जो प्लॉट्स के नाम है वो सारे यादव परिवार के सदस्यों के नाम है, राबड़ी, मीसा। तीसरा, ये जो प्लॉट्स का पेमेंट हुआ बहुत कम, लेकिन कैश में किया गया। चौथा, 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई, 3 दिन के अंदर नौकरी दी गई बिना इश्तिहार के, और सर्कल रेट से कम इसका रेट था। 5 अनियमितता मैंने बताई। अगर दम हो इधर उधर भागने की बजाय जो मैंने प्रश्न उठाए हैं उस पर उत्तर दो और अंत करूंगा। आप बीजेपी की बात कर रही थी, आप मुझे ये बताइए, हम ईमानदार हैं, ये हमारी गलती है अंजना जी? आप कहती है बीजेपी के नेता पे सीबीआई ईडी जांच नहीं करती है, मतलब हम अपने नेताओं से कहें भ्रष्टाचार करो जिससे कि बराबर के नेता कांग्रेस और आरजेडी के हों और बीजेपी के। दूसरी बात, कांग्रेस की भी सरकार रही, नेताओं के नाम बताइए, किसने प्रताड़ित किया? लालू प्रसाद यादव पे मुकदमा, कांग्रेस की सरकार। मुलायम सिंह यादव पे मुकदमा, कांग्रेस की सरकार। 5 केसेस हैं और 5 में ही हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जितने केसेस हैं, और उनकी डिटेल्स वाला जो है एक बार दिखा दीजिए 5 का। लेकिन अनुप्रिया यादव जी, अब ये सवाल बनता है ना कि अब जब डेट्स का अनाउंसमेंट भी हो गया है कि भाई इस तारीख को है, टाइमिंग पर प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। और अभय जी सही कह रहे थे, जब एक वक्त पर आपने उनके साथ सरकार बना ली थी तो नीतीश बाबू ही कहते थे कि देखो हमारी तरफ आ गया इसलिए उसको टारगेट कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे थे सीएम साहब।